और एक बड़ी खबर आ रही है उन्नाव से, जहां पर मामूली बात को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि थूकने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ, आपस में झगड़ा हुआ। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को फिलहाल तो गिरफ्तार कर लिया है। तो ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि उन्नाव का है, जहां पर मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हुई। कुछ लोगों ने एक युवक को इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने थूका था। इसको लेकर आपस में झगड़ा हुआ और फिर पुलिस ने इस मामले में अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और कानपुर देहात में छेड़छाड़ पीड़िता नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घर में फंदे से उसकी लाश लटकती हुई मिली है। परिजनों का आरोप है कि जब वो छेड़छाड़ की शिकायत करने थाने गई तो दरोगा ने उन्हें डांटकर भगा दिया और इस वजह से बेटी ने बाद में खुदकुशी कर ली। तो पूरा मामला कानपुर देहात से, जहां पर छेड़छाड़ पीड़िता नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घर में फंदे पर उसकी लाश लटकी हुई मिली। परिजनों का आरोप है कि जब उसके साथ छेड़छाड़ हुआ, इस बात की शिकायत के लिए वो थाने पहुंची तो दरोगा ने उसे डांटकर भगा दिया था और इसके बाद ही लड़की का शव इस तरह से फंदे में लटका हुआ मिला। इसी बीच पता चला कि लड़की की हैंगिंग से डेथ हुई है और लड़की को यहाँ लड़की के घर में ही उसकी डेड बॉडी मिली है। उसके दुपट्टे से लिपटा हुआ उसको पुलिस ने पब्लिक की मौजूदगी में उतारा है। उसकी डेथ के मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। उनके परिजनों का आरोप है कि लड़के पक्ष के लोगों ने उसको मार करके टांग दिया है। मुकदमा पंजीकृत करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पॉक्सो एक्ट के तहत 4 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी लड़की के साथ पढ़ता था और इस पर गैंगरेप के बाद लड़की को जहर देने का आरोप है। हालांकि पुलिस ने लड़की के घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। पुलिस अब छानबीन कर रही है, लेकिन 2 जो मुख्य आरोपी थे उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन 2 अब भी पुलिस की पहुंच से दूर बताए जा रहे हैं। लड़की के घर से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें मुख्य रूप से लखन नामक एक व्यक्ति का जिक्र है और उसके साथियों का जिक्र है। इसके आधार पर जो मुख्य अभियुक्त है लखन पुत्र संजय, इसकी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित कर ली गई है। प्रकाश में आए दूसरे अभियुक्त विकास पुत्र बलवंत उर्फ बुल्ली की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। ये जो मुख्य अभियुक्त लखन है, ये उसी जगह पे ट्यूशन पढ़ता था जहाँ पे मृतका ट्यूशन पढ़ा करती थी। विवेचना प्रचलित है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और एक बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां पर संदिग्ध हालात में एक लड़की की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही 3 युवकों ने गैंगरेप के बाद छात्रा को जहर देकर उसे जान से मार डाला है। चलिए बढ़ते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो आज लखनऊ दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यहां पर वो सबसे पहले मुंशी पुलिया फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे और उनके बाद खुर्रमनगर फ्लाईओवर का शिलान्यास भी करने वाले हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इनके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। तो तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है और यहां पर वो सबसे पहले मुंशी पुलिया फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। अनामिका बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, आज राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ मुंशी पुलिया का फ्लाईओवर का आज यहां से लोकार्पण भी होना है, साथ ही शिलान्यास भी होना है। लखनऊ के लिए एक बड़ी सौगात। देखिए, लखनऊ को जाम से निजात दिलाने के लिए ये एक बड़ी सौगात है। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, देखिए मैं ठीक पीछे आप देख पा रही होंगी कि यही वो फ्लाईओवर है जिसका लोकार्पण आज होना है। टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर का लोकार्पण आज ये होना है और ये 4 लेन हाईवे की साइड में बनाया गया। देखिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि 83 करोड़ की लागत से बना हुआ ये फ्लाईओवर है और काफ़ी समय से इसकी शिकायतें आती थी कि यहाँ पर इस रोड पे घंटों लोगों को जाम से मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो आज ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है लखनऊ वासियों को। इसके अलावा इसके ठीक पीछे अगर आप जाएंगे तो खुर्रमनगर जो फ्लाईओवर है उसका शिलान्यास भी आज ही के इस मौके पर होना है। सरकार बनने के बाद से 2017 के बाद से अब तक 13 फ्लाईओवर लखनऊ में बनकर तैयार हो चुके हैं। 4 फ्लाईओवर ऐसे जिनका काम अभी चल रहा है, यानी कि 13 फ्लाईओवर के जरिए प्रयास ये किया गया है कि लखनऊ में जहां पे जिस इलाके में जाम की समस्या से जूझ रहे थे लोग, वहां पर उनको राहत पहुंचाई जाए।
जो लखनऊ के सांसद है राजनाथ सिंह, वो आज यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले। इसके ठीक पीछे जो पंडाल बनाया गया है विकासनगर मिनी स्टेडियम का, वहां पर ये भव्य कार्यक्रम होना है। और आज इस भव्य कार्यक्रम के जरिए ही ये जो फ्लाईओवर है आज लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसके ठीक बगल में जो जाम देख रहे हैं आप, वो शायद इसीलिए है सिर्फ क्योंकि अब तक ये फ्लाईओवर खुला नहीं था। और आज लोकार्पण के बाद से जब ये लोगों के सुपुर्द किया जाएगा तो बहुत हद तक सीतापुर रोड, टेढ़ी पुलिया रिंग रोड, इसके अलावा जो पुराना रिंग रोड, बहुत सारे इलाकों में कम से कम जाम की जो समस्या होती थी लोगों को, उससे लोगों को राहत मिल बिल्कुल जाम से राहत मिलने वाली है जैसे ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। अनामिका, कितनी देर में वहां पर राजनाथ सिंह पहुंच जाएंगे, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे और कितनी देर में इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा, लोगों के लिए खोल दिया जाएगा इसे? देखिए 11:30 बजे का समय दिया गया है जब नितिन गडकरी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। हालांकि उनका बहुत ही कट टू कट प्रोग्राम है, सिर्फ 1.5 घंटे के लिए वो लखनऊ में मौजूद हैं। और ठीक वैसे ही राजनाथ सिंह का भी कार्यक्रम है, चूंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, प्रचार का काम चल रहा है, तो बहुत कम समय है यहाँ के लिए। लेकिन खास तौर पर इसी पुल के इसी फ्लाईओवर के लोकार्पण के कार्यक्रम के लिए 2 केंद्रीय मंत्री लखनऊ में आज मौजूद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज लखनऊ में मौजूद है। 11:30 बजे के बाद से तस्वीरें सामने आने शुरू हो जाएंगी, जहां पर जो भव्य कार्यक्रम की तस्वीर होगी वो दिखाई देगी। हालांकि इस बीच जो जिलाधिकारी लखनऊ के अभिषेक प्रकाश, वो यहाँ पे कार्यक्रम का मुआयना करने के लिए आए हुए थे और देख करके गए यहाँ से कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दोनों केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर रिबन काट के इसका लोकार्पण किया जाएगा। हालांकि शिलान्यास करने का जो कार्यक्रम है वो ठीक पीछे है, यानी कि वहाँ थोड़ा डिस्टेंस है यहाँ से, इसलिए दिखा पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ का लोकार्पण करने के बाद खुर्रम नगर जो फ्लाईओवर है उसका शिलान्यास किया जाएगा और ठीक बगल में जो मिनी स्टेडियम है विकासनगर का, वहाँ पर पंडाल बनाया गया है जहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो एक तरफ लोकार्पण है, दूसरी तरफ शिलान्यास है और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से आप बता रही हैं अनामिका कि लखनऊ के लोगों को जाम से निजात मिलेगी इस फ्लाईओवर के शुरू हो जाने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर से